अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से फार्मूलाज पढ़ेंगे और कुछ कंसेप्ट्स अपने माइंड में बिठाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपने ये साइन, कॉज और टैन के दो फार्मूले हैं, ये याद रखने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, इसी तरह कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, और टैन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, मतलब साइन के साथ कॉज होगा और कॉज के साथ साइन होगा, लेकिन साइन सेम होगा। साइन क्या होगा, सेम। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, इधर भी वैल्यू सेम होंगी, जब साइन चेंज होगा। कॉज में क्या होगा, कॉज में राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सेम होंगे, मतलब कॉज है, साइन है, एक जैसे, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। ये प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इसी तरह टेन में क्या होगा, साइन सेम रहेगा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये देखें, तो इसमें जस्ट हमारे पास आगे टेन यूज़ होगा। ये नहीं है कि कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होगा। जैसे कॉज में कॉज भी यूज़ होता है, साइन भी यूज़ होता है, टेन में सिर्फ टेन यूज़ करना है। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, और नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस आ जाएगा। ऊपर टेन की वैल्यूज़ प्लस और माइनस होंगी और नीचे क्या होंगी, मल्टीप्लाई होकर वन के साथ उनका रिलेशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि अब ये जो हमारे पास चीज़ है, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 में तकरीबन यही वाला मेथड हमने सारा यूज़ करना है। क्या ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, कि राइट एंगल 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल होगा, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17, अगर ये हो क्या होगा, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, दैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ चेंज इन टू को रेशोज़। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, को रेशोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में, टेन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, सीकेंड हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंड में। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और को रेशोज़, ये मतलब साइन का इन्वर्स आपने पढ़ा था, कोसिकेंड कॉस का सीकेंड, टेन का कॉट, वो इन्वर्स थे, ये उनसे डिफरेंट है। ये रेशोज़ को रेशोज़, साइन की को रेशो होती है कॉस, टेन की कॉट और सीकेंड की कोसिकेंड। इसी तरह अगर कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन में, और कोसिकेंड होगा तो सीकेंड में। ये एरो बने हुए हैं, मतलब ये होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, ये होगा तो इसमें, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने क्या करना होता है, साइन लगाने होते हैं कि आंसर में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा समझेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर क्या है, मेजर ऑफ एंगल, और नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रेंट। मेजर ऑफ एंगल अगर होगी पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 90 डिग्री होता है, और देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री मतलब पाई/2 में थीटा माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है कि 90 में थीटा माइनस होगा तो कहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह 90 में थीटा प्लस होगा तो हम आगे चले जाएंगे, 90 में थीटा प्लस होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अच्छा, और भी है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो क्या है, वो है हमारे पास फाई। यहाँ गलती से मैंने 2 पाई लिख दिया है, 180 क्या होता है, पाई। तो पाई माइनस थीटा करेंगे, मतलब पाई में से वापस थीटा माइनस करेंगे तो सेकंड में आ जाएंगे। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि अगर 90 में थीटा प्लस होगा और 180 से थीटा माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इस तरह 180 से हम आगे जाते हैं, मतलब पाई से हम आगे जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और 3 पाई/2 270 से पीछे जाते हैं, 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो वो भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इस तरह ये 270 है, 270 में थीटा प्लस करते हैं तो हम ये फोर्थ में चले जाएंगे। और 2 पाई मतलब ये 2 पाई में से थीटा माइनस करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो हम फोर्थ में आ जाएंगे। और 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो हम दोबारा कहाँ चले जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक है,
ये बातें आपने माइंड में रखनी है। बाकी आप लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। ये हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 10.1। तो इसमें क्या करना है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट यूजिंग टेबल्स, टेबल को इस्तेमाल किए बगैर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने किसकी पहले वैल्यू फाइंड करनी है, साइन -780 डिग्री की, 780 डिग्री की। तो पहले तो आप क्या कर लेंगे, आपको पता है कि साइन के अंदर अगर माइनस आए तो वो बाहर आ जाते हैं। साइन के अंदर वाला माइनस हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 780 डिग्री। अब हमने इसे इस फॉर्म में लिखना है कि ये 90 का मल्टीपल बने, ठीक है। अब ये 780 90 का मल्टीपल नहीं बनता। 720 क्या होता है, इसके करीब करीब जो होता है 90 का मल्टीपल होता है, तो हम इसे लिखेंगे 720 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और 720 90 का मल्टीपल है 8 मल्टीप्लाई 90, हम इसे लिख देंगे और प्लस 60 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। अब ये देखें 90 के साथ ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो ये साइन को रेशो में तब्दील नहीं होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, तो ये साइन उसी तरह आ जाएगा। तो साइन उसी तरह आ जाएगा और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और 60 डिग्री आ जाएगा साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब देखें 90 की कितनी रोटेशंस हैं, 8। तो हम 8 रोटेशंस बनाते हैं, 1 2 3 4। एक कंप्लीट चक्कर में इसकी कितनी 4 रोटेशंस होती हैं। अब हमने कितनी बनानी है, 8। 4 तो हम आगे जाते हैं, 5 6 7 8 बन गई। और 8 में क्या हो रहा है, 60 प्लस हो रहा है, तो प्लस होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मतलब साइन के ये साइन चेंज नहीं होगा, उसी तरह रहेगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव होता है तो ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा और ये माइनस जो शुरू से आ रहा है उसी तरह हमारे साथ चलता आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट -85 डिग्री, ठीक है, 855 डिग्री। तो क्या करेंगे, कॉट का माइनस भी हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉट प्लस 855 डिग्री बन जाएगा। अब 855 90 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 90 का मल्टीपल क्या है, तो हम इसे लिखेंगे कॉट हमारे पास 810 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 90 का मल्टीपल होता है। तो हम इसे लिख लेंगे 810 डिग्री जमा 45 डिग्री। और 810 डिग्री को हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 9 है, 9 टाइम 90 वाला टेबल इस पे जाता है। और साथ प्लस 45 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। तो अब ये देखें ये इवन है या ऑड है, 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है। जब ऑड होता है तो रेशोज़ किस में चेंज हो जाती हैं, को रेशोज़ में। तो कॉट किस में तब्दील हो जाएगा, 10 में तब्दील हो जाएगा, साथ में 45 डिग्री आ जाएगा। आप इसका साइन फाइंड करने के लिए क्या यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इतने 9 रोटेशन देनी है, ये हमने देखी थी, ये 8 रोटेशंस पे यहाँ आ जाता था, 9 रोटेशंस पे ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ 90 पे आ जाएगा। और प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, कोसिकेंड 2040 डिग्री, ठीक है। तो 2040 को आप चेक करेंगे, 90 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके करीब करीब 90 का मल्टीपल हम ढूंढते हैं। इसके करीब करीब 90 का मल्टीपल है 1980, ठीक है, मतलब 1980 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। अब 1980 डिग्री ये क्या है, 90 का मल्टीपल है। 90 का टेबल इस पे लेके जाएं तो 22 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इसकी जगह हम लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री उसी तरह साथ आ जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस करने के बाद आपने चेक करना होता है कि जो मल्टीपल हमने बनाया 90 का वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ जो हमने 90 का मल्टीपल बनाया है वो क्या है, इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका क्या फाइंड करना होता है, साइन फाइंड करना होता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है उसमें
उसमें 90 की कितनी रोटेशंस आती हैं, 4 आती हैं। और यहाँ हमने 22 निकालनी है, ठीक है। तो 4 5000 मतलब 5 रोटेशन हों 5 टाइम्स तो 20 बन जाएगा। तो 20 के बाद हमने 2 रोटेशन देनी है, 1 2, ये 22 हो गए। और ये आगे प्लस हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिगेंट क्या होता है, माइनस होता है। तो कोसिगेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये वैल्यू आपने टेबल से लिख लेनी है, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ वाले टेबल में से आपको पता चल जाएगी। तो मतलब यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट माइनस 960 डिग्री। आपको पता है कॉज और सीकेंट के अंदर जब माइनस आता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 960 डिग्री आ जाएगा। अब 960 डिग्री हमारे पास 90 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसके करीब करीब 90 का मल्टीपल क्या होता है, 900। तो हम इसे लिख लेंगे 900 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 900 कितने टाइम मल्टीपल होता है 90 का, 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये 10 हमारे पास इवन है, तो सीकेंट मतलब ये चेंज नहीं होगा, सीकेंट का सीकेंट आ जाएगा, साथ में 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हम इसका साइन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही रोटेशन वाला मेथड। 90 की 4 रोटेशन दो तो एक कंप्लीट राउंड बनता है। मतलब 4 2s are 8 रोटेशंस पे हम दोबारा वहीं आ जाएंगे। और 10 रोटेशंस के लिए मतलब ये 8 पे हम यहाँ आ गए थे ना, ये 9 और ये 10 रोटेशन आ गई। और 10 के बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। और थर्ड में हमारे पास सीकेंट क्या होता है, माइनस, तो इसकी वैल्यू माइनस में। नेक्स्ट है हमारे पास 10 1110 1110 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 1110 डिग्री, आप चेक करेंगे ये मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होगा। तो इसके करीब करीब जो मल्टीपल ऑफ 90 है वो है 1080 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 1080 डिग्री पे 90 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 12 टाइम मल्टीपल है 90 डिग्री इसका। तो 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री आ जाएगा प्लस 30 डिग्री। अब 12 क्या है हमारे पास, इवन होता है या ऑड, ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब आता है तो ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो 10 है तो 10 रहेगा, साथ में 30 डिग्री आ जाएगा। अब 10 30 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और साइन इसका कैसे हमें पता चलेगा, वही आप रोटेशन वाला मेथड करेंगे जैसे ऊपर किया था। जी 12 टाइम्स है तो 4 3s are 12 होता है, मतलब 3 रोटेशंस पे हम 3 रोटेशन दे के हम फिर वहीं यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, प्लस 30 है तो प्लस करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है साइन माइनस 300 डिग्री। तो पहले तो आपने माइनस बाहर निकाल लेना है, क्योंकि साइन और 10 का माइनस बाहर आ जाता है। साइन 300 डिग्री आ जाएगा। अब 300 आप देखेंगे 90 पे डिवाइड होता है, ये नहीं होता, मतलब 90 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे के साथ साथ 90 का मल्टीपल 270 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम 300 को लिखेंगे 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 270 और 30 क्या हो जाता है, फिर 300 ही बन जाता है। तो अब 270 डिग्री कितने टाइम मल्टीपल होता है 90 का, 3 टाइम्स मल्टीपल होता है। 3 टाइम 270 की जगह 3 मल्टीप्लाई 90 लिख लेंगे और प्लस 30 डिग्री लिख लेंगे। अब 3 हमारे पास क्या है, इवन है या ऑड है, आप देखें तो ऑड है। तो साइन चेंज होगा किस में, कॉज में। आपको पता है साइन किस में चेंज होता है, कॉज में। साथ 30 डिग्री आ जाएगा। कॉज 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब ये माइनस कैसे प्लस हुआ, तो हम साइन देख लेते हैं। साइन के साथ मल्टीपल ऑफ कितना है 90 का, 3 है, तो 3 टाइम्स 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। और प्लस 30 हो रहा है तो आगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, और इधर अगर माइनस साथ लगाएं तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस के √3/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस दैन 45 डिग्री। मतलब वो कहते हैं आपको जो एंगल दिए हुए हैं इसे आपने सॉल्व करके 45 डिग्री से कम इसे करना है। क्या करना है, 45 डिग्री से कम आपने इसका आंसर निकालना है। अब ये देखें 196 90 का मल्टीपल नहीं है, इसके करीब करीब क्या है 180 डिग्री है, वो क्या है 90 का मल्टीपल है। तो 196 को हम लिख लेंगे 180 प्लस 16 डिग्री, ठीक है। तो 180 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 90
और 16 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 इवन है तो साइन उसी तरह साइन रहेगा और साथ में 16 डिग्री आ जाएगा। हाँ, अब आप लोग क्वाड्रेंट के ज़रिए देखेंगे कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, उसकी क्वाड्रेंट देख के आप लोग साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कितने टाइम्स मल्टीपल है, 2 टाइम्स है 90 का, तो 1 2 ये यहाँ आ जाएगा और 16 प्लस हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो साथ में क्या आ जाएगा, इसके नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, कॉस 147 डिग्री। ठीक है, 147 डिग्री 90 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसके करीब करीब 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे। ठीक है, तो 147 को 180 माइनस 33 डिग्री लिखेंगे, 180 माइनस 33 डिग्री, और 180 को 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 33 डिग्री, और ये इवन है 2 तो कॉस उसी तरह कॉस रहेगा और साथ में 33 डिग्री आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 90 की 2 रोटेशन है, 1 और 2, और फिर माइनस करना है, मतलब माइनस फिर हमारे पास 33, मतलब जितना एंगल भी होगा वो माइनस करेंगे तो फिर दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और दूसरे में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है साइन 319 डिग्री। ठीक है, 319 डिग्री, 319 हमारे पास क्या होता है, ये मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होता, तो इसे हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री, ये यही वाली चीज़ बन जाएगी। 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री ये करेंगे तो ये 319 डिग्री ही बन जाएगा। अब 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, मतलब 90 वाला टेबल 4 टाइम्स इस पे जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। अब ये इवन नंबर है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन साइन रहेगा और साथ में 41 डिग्री आ जाएगा। बाकी आप क्वाड्रेंट देख के इसका साइन लगा सकते हैं। 90 की कितनी रोटेशन हैं, 4 रोटेशन हैं, 1 2 3 4, और फिर माइनस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए साथ में क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, कॉस 254 डिग्री। तो 254 डिग्री 90 का मल्टीपल नहीं होता, इसके करीब करीब 90 का मल्टीपल होता है 270, तो हम लिखेंगे 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री। 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री ये 254 डिग्री के इक्वल होता है, और 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। तो ये ऑड 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साथ 16 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 90 की 3 रोटेशन है, 90 कितनी रोटेशन है, 1 2 3, और माइनस हो रहा है तो फिर मतलब हमने कहाँ जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, माइनस, तो साथ में साइन क्या आएगा, माइनस। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रख लेनी है। पहले आपने मल्टीपल को देख के ये इसे चेंज करना है या नहीं करना, ये आप डिसाइड करेंगे। फिर आपने क्या साइन डिसाइड करने के लिए इसकी क्या रोटेशन चेक करके फिर आपने क्या लगाना है, साइन लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 5 पार्ट में क्या है, tan 294 डिग्री। 294 को भी हम यही लिखेंगे 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री, और 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 90। अब 3 ऑड है तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, ये उसी तरह आ जाता है। और इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो 90 की 3 रोटेशन है, 1 2 3, और साथ प्लस हो रहा है तो आगे चला जाएगा, मतलब किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसीलिए साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्या, 6 पार्ट में क्या है, कॉस 728 डिग्री। ठीक है, तो 728 90 का मल्टीपल नहीं होता, इसे हम लिखेंगे 720 प्लस 8 डिग्री, क्योंकि 720 क्या होता है, 90 का मल्टीपल होता है, और साथ में प्लस 8 आ जाएगा। अब 720 को हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। और ये देखिए इवन नंबर है तो हमारे पास कॉस को हम चेंज नहीं करेंगे, कॉस उसी तरह आ जाएगा, साथ में 8 डिग्री आ जाएगा, और इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा। कैसे, 90 को 8 रोटेशन देनी है, 4 रोटेशंस पे एक चक्कर, अगली 4 पे दूसरा 8 हो गई, और साथ में प्लस हो रहा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए इसके साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये देखिए हमने जितने पार्ट्स किए हैं ना सेकंड के, सब में 45 डिग्री से कम एंगल आ रहा है, और यही हमने शो करवाना था। अब 8 डिग्री आंसर आया तो 8 डिग्री क्या है, 45 से कम है।
नेक्स्ट पार्ट में साइन -625 डिग्री है। तो आपको पता है साइन का माइनस जो होता है वो का बाहर हम निकाल लेते हैं, साइन 625 डिग्री हो जाता है। और 625 डिग्री हमारे पास 90 का मल्टीपल नहीं होता, लेकिन इसके करीब करीब 630 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 90 का मल्टीपल होता है। तो हम इसे 630 डिग्री -5 डिग्री लिख लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो 45 से इंक्रीज़ ना करे। तो 630 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 90 डिग्री, 7 टाइम मल्टीपल होता है। अब 7 ऑड है तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 5 डिग्री आ जाएगा। अब इसका हमने क्या देखना है, क्वाड्रेंट, एक माइनस बाहर वाला उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट साइन हम क्वाड्रेंट से फाइंड कर लेंगे। अब 7 रोटेशन देनी है, 4 रोटेशन पे हम यहाँ आ गए। नेक्स्ट 3 रोटेशन, 4 के बाद 5, 6 और 7 रोटेशन, और माइनस हो रहा है 5 तो क्या आ जाएगा, पीछे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव में होती है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक माइनस ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ये चल के आ रहा है, और दूसरा हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट इस तरह हमारे पास है कॉस -435 डिग्री। अब आपको पता है कि कॉस के अंदर वाला माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो कॉस का माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये +435 डिग्री बन जाएगा। अब 435 डिग्री 90 का मल्टीपल नहीं है, तो इसकी करीब करीब 450 डिग्री 90 का मल्टीपल है। तो इसे हम लिखेंगे 450 डिग्री -15 डिग्री। 450 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 × 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या चेक करना होता है, ये इवन है या ऑड है, जो मल्टीपल हम निकालते हैं। ये ऑड है तो साइन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साथ में 15 डिग्री आ जाएगा। फिर इसका हमने साइन डिसाइड करना होता है एंड पे। तो साइन के लिए क्या 5 रोटेशन देनी है, एक कंप्लीट चक्कर में 4 रोटेशन होती हैं, ये 4 हो गई। एक और देंगे 5, और माइनस हो रहा है तो हम दोबारा पीछे आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका हमारे पास जो साइन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो ये इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट है। 9 पार्ट में साइन 150 डिग्री उसने दिया हुआ है, और 150 डिग्री पे 90 का 150 डिग्री 90 का मल्टीपल नहीं होता, तो हम इसे लिखेंगे 180 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है। 180 को हम लिखेंगे 2 × 90 डिग्री, -30 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। फिर हमने चेक करना होता है कि जो मल्टीपल हमने मतलब मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है वो इवन है या ऑड है। तो 2 इवन है तो साइन उसी तरह आ जाएगा, साथ में 30 डिग्री आ जाएगा। और इसका साइन फाइंड करने के लिए वही वाला मेथड, इसे हम रोटेशन देंगे। 90 को 2 बार, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। हर कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री का एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम 2 बार करेंगे तो ये फर्स्ट हमने इसे रोटेशन दी और सेकंड दी, और -30 है तो ये दोबारा पीछे आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये इसके साथ क्या आएगा, ये प्लस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग। उसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और जहाँ प्रूव आता है उसमें आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड होगी। आपने एक साइड सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमें लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है, ये राइट हैंड साइड दी हुई है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये इसकी क्या आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें आपको वैल्यूज़ ने मल्टीपल की फॉर्म में पहले से दी हुई हैं, तो हम 180 को 2 × 90 लिख लेंगे, और 90 को 1 × 90 लिख लेंगे। अब ये इवन है तो साइन उसी तरह साइन रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। यहाँ ऑड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और साथ में क्या आएगा, अल्फ़ा। अब यहाँ देखें साइन की 2 रोटेशन, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आके प्लस हो के तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। इधर 90 × 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से माइनस करेंगे तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये देखिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, और ये राइट हैंड साइड हमारे पास बन गई।
ऊपर देखें यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट उसने हमें जो वैल्यू दी हुई है वो थोड़ी सी लेंथी है। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड सारी हमने सॉल्व करनी है और आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1/2 के। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री, कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो ये तो 30 डिग्री तो 90 का मल्टीपल बन ही नहीं सकता, हम उसे उसी तरह लिखेंगे क्योंकि फिर इसकी हम टेबल से वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। और बाकियों को हम कन्वर्ट करते हैं। 780 90 का मल्टीपल नहीं है, आप इसे एक अलग पार्ट की तरह लें। मतलब साइन 780 को अलग सॉल्व करें, साइन 480 को अलग सॉल्व करें, कॉस 120 को अलग सॉल्व करें। 780 को हम लिखेंगे 720 प्लस 60 डिग्री, 780 को 720 प्लस 60 डिग्री। इस तरह 480 को 450 प्लस 30 डिग्री। ये पहली वैल्यू जो होगी 90 का मल्टीपल बनती जाएगी। इस तरह 120 है, 120 को हम 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे और साइन 30 उसी तरह आ जाएगा। अब 720 डिग्री जो है वो 8 टाइम्स मल्टीपल होता है 90 का, साथ में प्लस 60 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। अब 8 टाइम्स मल्टीपल है मतलब इवन है तो साइन आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 60 डिग्री। इसी तरह साइन के साथ 450 को हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब 5 ऑड नंबर है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ये देखें कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह 1 ये ऑड नंबर है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साथ में 30 डिग्री। अच्छा यहाँ आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्लस 30 हो रहा है तो सेकंड में चले जाएंगे, और सेकंड में कॉस माइनस होता है तो इधर ये प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री उसी तरह आ जाएगा। बस यहीं तक ये मुश्किल था। आगे आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 30 की पुट करेंगे, साइन 30 करेंगे और फिर साइन 30 करेंगे। ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, इनका भी स्क्वायर बन जाएगा, इनका भी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ ऊपर 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आएगा 3 माइनस 1, 2/4 आ गया तो ये 1/2। ये क्या आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। अब थर्ड पार्ट पे हम आ गए। थर्ड पार्ट में भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कॉस 306 डिग्री, कॉस 234 डिग्री, कॉस 162 डिग्री और प्लस कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे ये सारी वैल्यूज़ हम ले लेंगे सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। 306 डिग्री को क्या लिखेंगे, 270 डिग्री प्लस 36 डिग्री। 306 को हम 270 प्लस 36 लिख सकते हैं। 234 को हम लिखेंगे 270 माइनस 36 डिग्री। 162 को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री और प्लस कॉस 18 उसी तरह आ जाएगा। अब ये 270 90 का मल्टीपल होता है, 270 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 36। नेक्स्ट कॉस 270 को 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 36 आ जाएगा। 180 को हम 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 18 उसी तरह आ जाएगा और कॉस 18 आ जाएगा। अब ये देखें 3 ऑड है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साथ में 36 डिग्री। यहाँ ऑड है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में और साथ 36 डिग्री। अब यहाँ क्वाड्रेंट ये 3 रोटेशन हम देंगे तो 3 रोटेशन देंगे तो 180 पे पहुँच जाएंगे ना, 270 पे। और 270 से माइनस जब करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड में कॉस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। साथ है यहाँ कॉस के साथ 2 है, इवन है तो कॉस रहेगा। 90 को 2 बार करेंगे तो हम 180 पे आ जाएंगे। 180 से माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस। और लास्ट वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री। अब ये सारी देखें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री और प्लस साइन 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री कैंसिल होकर 0 हो जाएंगी, और यही हमारे क्या है, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी उसी तरह हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं,
cos 330 डिग्री sin 600 डिग्री cos 120 डिग्री sin 150 डिग्री। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे जिसमें हमें क्या दी हुई है, वैल्यूज़ दी हुई हैं। cos 330 डिग्री sin 600 cos 120 sin 150, इन सब को 90 के मल्टीपल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, 600 को 630 माइनस 30, 630 माइनस 30, cos 120 को cos 90 प्लस 30 और sin 150 को sin 180 माइनस 30। ठीक है, अब 360 मल्टीपल ऑफ 90 है, 4 टाइम्स है। ठीक है, इसी तरह 630 7 टाइम्स मल्टीपल है, यहाँ 90 है एक बार तो 1 मल्टीप्लाई 90, साइन 180 को 2 मल्टीप्लाई 90 लिख देंगे। अब ये देखें जो इवन है वहाँ पे कॉज उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑड है तो कॉज साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में, ये 30 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉज के साथ ऑड है तो कॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन 30। इसके साथ इवन मल्टीपल है तो ये उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट आपने साइन लगा लेने। अब इधर आप चेक करेंगे यहाँ तो वही आ जाएगा प्लस का, यहाँ आप चेक करेंगे तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये 4 रोटेशंस पे 5 6 7 थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह इसका आप साइन माइनस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और प्लस 30 या सेकंड में जा रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस। और यहाँ पे ये सेकंड और माइनस 30 है, सेकंड में ही रहेगा तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, साइन की वैल्यू आ गई। ये cos 30 cos माइन 30 साइन 30 और साइन 30, इनकी हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 1/2 1/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, नीचे 2 2s are 4, 1 1s are 1 और 2 2s are 4। 4 एलसीएम लेंगे, -3 और -1 ऊपर आ जाएगा, -4/4 -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे।